आज 19 जनवरी को हमने देखा कि रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक की वीकनेस की वजह से और ग्लोबल टेंशन्स की वजह से बाजार में आपको एक गिरावट देखने को मिली, लाइक राइट। अब लेकिन क्या कल 20 जनवरी के दिन, कल आपका जो ट्यूसडे है, आपकी एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है इस बार। तो क्या 20 जनवरी को बाजार रिकवर करेगा या एक और गिरावट आपको देखने को मिलेगी? तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं बातों पे बात करेंगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे एंड दो तीन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लेवल्स कल की तारीख में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे, राइट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं निफ्टी 50 की, राइट। निफ्टी ने आज 25,585 पे क्लोजिंग दी एंड 25,600 के नीचे है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि 25,600 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है एंड अब ये आपका है ना एक थोड़ा मेक और ब्रेक जोन की तरह है, राइट। देखिए, इसमें जो आपकी पहली रेजिस्टेंस है वो है आपकी 25,700 की, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 25,700 की रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पे कहीं पे आती है, राइट। तो 25,700 की अगर कल मार्केट ऊपर खुलता है, राइट, एंड तो 25,700 का जो रेजिस्टेंस है वो आपके लिए सबसे पहला रहेगा एंड जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे तब तक आपको किसी भी तरीके की लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी और लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचना है। सेकंड आपका जो रेजिस्टेंस है, जो आपका R2 है, वो है आपका 25,850 का। ये वो लेवल है जहां सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है एंड इसके बाहर अगर निकलता है, इससे पार अगर निकलता है निफ्टी, तब आपको मतलब जैसे ही 25,850 का लेवल क्रॉस होगा, इसके बाहर निकलने के बाद ही आपको 26,000 के रास्ते इसके लिए, मार्केट के लिए ओपन होंगे, राइट। तो आपका जो 25,850 का लेवल है, हमने कल भी डिस्कस किया था। आप इसको 25,850 से लेके 900 का मान के चलिए, यहाँ जो हमने एक रेंज बनाई हुई है कि जिसको क्रॉस करने के बाद ही आपको 26,000 के लेवल दिखेंगे, क्योंकि इन्हीं लेवल्स पे आपकी सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, करेक्ट। तो अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें अब इसके लिए, निफ्टी के लिए, तो 25,500 से लेके 25,480 का ये बहुत ही क्रूशल सपोर्ट जोन है। और अगर निफ्टी 25,480 के नीचे फिसला तो फिर सीधा आपको 25,300 तक की गिरावट मार्केट में निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो हमने ये देखिए, ये जो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं, अभी भी वो एग्जैक्टली वही है। बट डिफरेंस इसके अंदर ये आया है कि हमको एक्सपेक्टेड ये था कि जिस तरीके से ये नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था यानी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, तो हमें उम्मीद ये थी कि यहाँ से ऊपर की तरफ 25,900 की तरफ जाएगा। बट हुआ क्या है, ये आज गैप डाउन, थोड़ा सा गैप डाउन हुआ है, उसके बाद ये नीचे की ट्रेजेक्टरी इसने थोड़ी सी पकड़ ली है। इसलिए अभी अभी के लिए सपोर्ट लेवल भी देखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। तो सपोर्ट आपका क्या है, 25,500 से लेके 25,480 का है। अगर ये वाला लेवल टूटता है आपका, राइट, आप ये मान के चलो कि अगर आपका जो लो आज का लो बना है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आपको सीधा 25,300 तक के लेवल आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो अब कल की इसमें स्ट्रेटेजी क्या है? कल की स्ट्रेटेजी देखिए, सिंपल यही है। अगर निफ्टी सपोर्ट जोन में बुलिश कैंडल बनाता है, राइट, अगर 25,500 25,480 के आसपास अगर आपको बुलिश कैंडल बनती हुई दिखती है, तभी आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यूज करनी है। वरना हमारा जो फोकस रहेगा वो सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी पे ही रहेगा, करेक्ट। अगर सपोज मार्केट आपका 25,700 या 25,850 900 के आसपास जाता भी है, तब भी हम लोग वहां पे एग्रेसिवली होके लॉन्ग नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे किस तरीके से वहां पे प्राइस मूवमेंट हो रहा है एंड अगर हमको वहां से इन लेवल से रिजेक्शन होती हुई दिखती है, तब हम लोग यहाँ पे सेल और राइस की स्ट्रेटेजी बड़ी बड़ी आसानी से आई गेस यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड निफ्टी का, तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की, राइट। तो बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी के मुकाबले थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, थोड़ा मजबूत है, लेकिन इसमें भी फिर भी संभल के ट्रेड करना इसके अंदर जरूरी है। इसके अंदर जो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस है, राइट, वो आपका है 60,450 का, राइट। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस है, राइट, एंड आपके ऑल टाइम हाई के लेवल भी इसी लेवल के आसपास है। तो 60,450 तो आपका मतलब अगर बहुत अच्छा मूव आता है तो उसके बाद का ऑल टाइम हाई है, इसलिए है। बाकी अगर आप इमीडिएट बेसिस पे बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट बेसिस पे आपको रेजिस्टेंस निकल के आता है, वो आपके लिए देखिए पहला रेजिस्टेंस तो होगा 60,000 का, राइट, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी है आपका। तो अगर 60,000 के आसपास आता है या फिर ये 60,000 क्रॉस करके 60,250 के आसपास आता है, यहाँ से आपको नीचे की तरफ, जैसे निफ्टी में हमने आपको लेवल बताए थे कि आपको राइज ऑन सेल का मार्केट मिल सकता है, तो वही लेवल आपके बैंक निफ्टी में 60,000 एंड 60,250 के हैं। अगर ये वाले लेवल आता है, यहाँ से आपको थोड़ा रिजेक्शन दिखता है, तो इसमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है, राइट।
अगर हम लोग इसमें सपोर्ट की बात करें बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी के लिए अभी इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 59,600 एंड 59,500 का निकल के आ रहा है, राइट। ये वो कुछ ऐसे लेवल है कि जहां पे मार्केट आके अगर आपको बुलिश सिग्नल दिखाता है या अगर बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाता है आपको इन लेवल्स पे, तो यहाँ से खरीदारी करने की सोची जा सकती है, क्योंकि जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी निफ्टी के अंदर या फिर मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में, वो फिलहाल आपको बैंकिंग स्टॉक से मिलेगी, राइट। तो अगर आपको बैंकिंग स्टॉक्स में जैसे एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक, इन स्टॉक्स के अंदर कुछ स्ट्रेंथ आपको बनती हुई दिखती है, तो उस हिसाब से आप बैंक निफ्टी के अंदर भी ट्रेड आपकी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। अब अगर ये सपोज अपना सपोर्ट होल्ड करता है, तो आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट आएगा इन लेवल से वो आएगा 60,000 का एंड 60,200 का, राइट। तो ये आपकी स्ट्रेटजी थी बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में, राइट। पहला स्टॉक जो आपके लिए है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अब लगाता हूं मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट। देखिए, आज रिलायंस इंडस्ट्री एक मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आपको एक गिरावट देखने को मिली है, राइट। क्योंकि देखिए, जो रिलायंस के रिजल्ट थे, राइट, उनकी वजह से आज मार्केट थोड़ा सा, मतलब रिलायंस का शेयर आज थोड़ा सा दबाव में था। एंड अगर कल ये आज का लो तोड़ता है तो फिर निफ्टी को और नीचे खींच सकता है, राइट। तो आपको रिलायंस के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि क्या होता है ना कि अगर रिजल्ट बेस आपकी कोई भी किसी भी तरीके की बिकवाली या मूव आता है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। तो अगर आपका रिलायंस का मूव ये वाला जो नीचे की तरफ है, अगर आपको 1400 का लेवल रिलायंस के अंदर कल टूटता हुआ दिखता है, तो फिर आपको निफ्टी के अंदर और मेजर गिरावट आएगी, जो कि आपकी निफ्टी की प्राइस को कहीं ना कहीं, मतलब 25,300 तक के लेवल्स तक ले जा सकती है, राइट। तो हमको इनका भी ध्यान रखना है कि अगर रिलायंस के अंदर कल 1400 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है एंड वो आपके ब्रॉडर मार्केट में भी इम्पैक्ट लेके आएगी। ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करें, तो ऊपर की तरफ देखिए जो 1440 का लेवल है, राइट, क्योंकि यही गैप डाउन हुआ था इन्हीं लेवल्स पे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके बीच में कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है, तो आपको रिलायंस को मेरे हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। 1440 से लेकर 1400 के बीच में रिलायंस के अंदर किसी भी तरीके का ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इनमें से कोई भी लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो उस हिसाब से आपको आपकी पोजीशन रिलायंस के अंदर बनानी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है वो है अभी हिंदुस्तान जिंक का, राइट। अगर हम लोग हिंदुस्तान जिंक का चार्ट लगाए यहाँ पे, तो आप देखोगे कि मेटल सेक्टर में आज है ना अच्छी खासी, मतलब एक ठीक ठाक आपको स्ट्रेंथ देखने को मिली। अब अगर हिंदुस्तान जिंक आपका ये वाला लेवल क्रॉस करता है, 670 का लेवल क्रॉस करता है, मैं आपको एक बार इसमें आर्ली चार्ट दिखाता हूँ इसका, राइट। आर्ली चार्ट में आप देखोगे कि इसके पास जो भी इमीडिएट बेसिस पर रेजिस्टेंस है वो है आपके लेवल की 6070 के लेवल की। तो अगर आपका 670 का लेवल इसके अंदर ब्रेकआउट देता है आपका, तो फिर आपको इसके अंदर हिंदुस्तान जिंक में एक फ्रेश खरीदारी देखने को मिलेगी। एंड अगर हम लोग इसका डेली चार्ट लगाएं एंड डेली चार्ट में देखें, तो अभी आपको इमीडिएट बेसिस पे पास में कोई काफ़ी, मतलब अगर आप देखोगे तो काफ़ी पहले तक आपको चार्ट के अंदर किसी तरीके की रेजिस्टेंस इसको देखने को नहीं मिली है। तो हो सकता है कि अगर आपका 670 का लेवल ब्रेक होता है, तो आपको आने वाले कुछ दिनों में 700 एंड फिर 720 के लेवल भी हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो इन लेवल्स का भी आपको ध्यान देना है हिंदुस्तान जिंक में। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट का, राइट। अब देखिए, सीमेंट सेक्टर में क्या होता है ना, बजट से पहले सीमेंट स्टॉक्स में ना हमेशा आपको कुछ ना कुछ किसी तरीके का मूव देखने को मिलता है, राइट। तो इससे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना, राइट। और अगर आपका अल्ट्राटेक सीमेंट ये वाला लेवल 12,450 या 400 के लेवल को क्रॉस करता है, तब फिर आपको इसके अंदर एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा ना, एक अच्छी खरीदारी आपको देखने को अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान, बजट से पहले ध्यान रखने के लिए क्या है इसमें, 12,400 का। तो अगर 12,400 का लेवल क्रॉस होता है, तो फिर आपको अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जो आपकी प्राइस को 12,800 और उसके बाद फिर तो इसका ऑल टाइम हाई है 13,000, 13,100 के आसपास आपको लेते हुआ जा सकता है, करेक्ट। तो देखिए, कल